नमस्कार। उत्तराखंड लेजेंड्स की सब सीरीज लेसर नोन फैक्ट्स एंड मिथ्स में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे मसूरी के एक मशहूर पिकनिक स्पॉट कंपनी गार्डन्स में। कंपनी गार्डन्स मसूरी के लाइब्रेरी स्क्वायर से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है और आप यहाँ गाड़ी या साइकिल रिक्शा से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। 1832 में मशहूर जियोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन फॉब्स रॉयल सहारनपुर बोटानिकल गार्डन के सुपरिटेंडेंट बने। बाद में उनके सक्सेसर डॉक्टर ह्यू फॉकनर ने 1834 में मसूरी कंपनी गार्डन्स एस्टैब्लिश किया। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राणा है। मैं गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ बैठे हैं चंद्रभान सिंह चौहान जी। चौहान जी हमारी एसोसिएशन के ट्रेजरर हैं। ये कंपनी गार्डन एक ऐतिहासिक गार्डन है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में थी तो उस समय ये गार्डन बना था। उसी के नाम पे हम इसको पहले से ही जानते हैं, कंपनी गार्डन के नाम से। उस टाइम पे ये एक बॉटनिकल गार्डन की तरह बनाया गया था। फिर ये गार्डन म्यूनिसिपैलिटी के पास चला गया। उसके बाद इसका नाम काफ़ी टाइम तक म्यूनिसिपल गार्डन रहा है और आज भी म्यूनिसिपल गार्डन है। बट लोगों के जो होता है कि वो पहले से ही उनको ये याद है कि ये कंपनी गार्डन है, तो आज भी हम इसे कंपनी गार्डन के नाम से ही जानते हैं ज़्यादातर। तो 2005 में हमने एक एसोसिएशन बनाई अपनी, क्योंकि हम बड़े दुखी थे यहाँ की जो हालत हो गई थी। हम चाहते थे कि ये गार्डन अच्छा बने, तो हमने गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से जितने भी हम शॉपकीपर हैं यहाँ पे, हमने एक एसोसिएशन बनाई। और तत्कालीन जो हमारे अध्यक्ष थे नगर पालिका के, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि ये गार्डन आप हमें दे दें। तो उस समय जो ईओ थे सुभाष गुप्ता जी, उन्होंने भी, उनका फूलों में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने भी हमें काफ़ी उत्साहित किया कि ठीक है आप इसको बनाइए। तो जितने भी हम मेंबर्स हैं एसोसिएशन के, हमने अपने फंड्स लगा के इसको डेवलप किया और 2005 से ये हमारे पास है। I am Bimal Sharma and my elder brother Harish Sharma. We both started Yasmin Fernery और लगभग 2000 में हमने ये शुरू किया था और कंसल्टेंसी फॉर हॉर्टिकल्चर मैनेजमेंट सिस्टम। जब 2005 में कंपनी गार्डन बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंच गया और गार्डन में जितने भी लोग थे, शॉपकीपर्स थे, उनके बिजनेस को इफेक्ट होने लगा। तो ये सब मिलके उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन नगर पालिका के, उनके पास गए कि इसको रेनोवेशन के लिए आप कोशिश कीजिए। तो उन्होंने कहा आप लोग ही मिलकर इसको कर लो रेनोवेट। वो इस तरह से फिर वो गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन बनी। जितने भी शॉपकीपर्स थे, हम टेक्निकल कंसल्टेंट हो गए और इस तरह से वो कंपनी गार्डन का काम शुरू हुआ। और नवंबर का महीना था, सर्दी बहुत होती है वहाँ पे, बहुत ठंडा, और बर्फ़, पाला, उन सब के बीच में हमने किसी तरह से उसको नेक्स्ट सीज़न के लिए शुरू करना था। और कुछ शर्त इस तरह थी कि पैसा जो भी है वो हम नगर पालिका नहीं खर्च करेगी, एसोसिएशन ही अपने सोर्सेज से बोरो करे, जैसे भी करे, अपने सोर्सेज से फंड्स जनरेट करके आप इसको रेनोवेट कीजिए, हम आपको ये देते हैं। गेट कलेक्शन आप रखिए, ये भी आप रखिए, और हमको एक अमाउंट देते हैं ये, लेकिन आप इसको रिजुविनेट कर दीजिए। काम शुरू हुआ अप्रैल 2006 में। इट वाज ओपन टू पब्लिक और धीरे धीरे 2-3 साल में उसको रिजुविनेशन का जो प्रोसेस था उसको हमने कंप्लीट करने की कोशिश की। और पिछले 12-15 साल से कंपनी गार्डन में आपको अब 12 महीने रंग मिलेगा सीज़न के हिसाब से। जितनी भी प्लांटेशन हो रही है उसमें हम कामयाब हैं। लेकिन अब एक फ़र्क पड़ गया है कि टूरिस्ट तो बहुत आ रहा है वहाँ पे,
लेकिन लोकल लोगों को भी वहाँ आना चाहिए और एंट्री भी फ्री है उनके लिए। लोकल के लिए एंट्री फ्री हो गई है, तो यहाँ तो भीड़ भाड़ है, भीड़ आपको मिलेगी, खूब मिलेगी, और लोग खुश भी होते हैं, ऐसा नहीं है, खुश होते हैं। और जब हम वहाँ होते हैं, जब कमेंट सुनते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि आई मीन कुछ किया और उससे हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि और अच्छा करें, और अच्छा करने की कोशिश करें। एक अट्रैक्शन पॉइंट है जो बहुत बड़ा, वो बिगोनिया, ट्यूबरस बिगोनिया। आई थिंक वी आर द बिगेस्ट ग्रोअर ऑफ ट्यूबरस बिगोनियाज इन इंडिया अंडर वन रूफ। उनको टच करके फील करते हैं कि ये लाइव है या प्लास्टिक का तो नहीं है। एज फार एज द फ्लावर फौना इज कंसर्न्ड, तो वहाँ पे एक जो बहुत बड़ा अट्रैक्शन है वो जिंको बायलोबा का एक पेड़ है। जो जानकारी है उसके हिसाब से इंडिया में 7 या 8 पेड़ ही हैं जिंको बायलोबा के, जो 80-85 साल से पुराने हैं। उनमें से जो कंपनी गार्डन में एक पेड़ है वो उस ग्रुप में आता है, जो 7-8 पेड़ है इंडिया में। ये लिविंग फॉसिल है और लगभग 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड लिविंग फॉसिल है ये। जिंको बायलोबा इज़ ए हाईली मेडिसिनल ट्री और उसका हर पार्ट, लीफ, उस पे फ्रूट भी आता है, ब्रांच, बार्क, सभी कुछ यूज़फुल हैं। और बहुत सारी कंपनियां जिंको के ऊपर रिसर्च कर रही हैं, ये जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज हैं। दूसरा जो अट्रैक्शन है कंपनी गार्डन में, एक एंटीक पोल है जो कभी लाइब्रेरी बैंड स्टैंड के ऊपर लगा हुआ था, और जब बैंड लाइब्रेरी एरिया को एक्सपेंड किया गया, वाइड किया गया, तो वो पोल और बैंड स्टैंड दोनों उठे वहाँ से, और वो पोल जो है वो कंपनी गार्डन में इंस्टॉल हो गया, इरेक्ट कर दिया हमने। और 1902 में वो पोल फैब्रिकेट हुआ था। लगभग आप समझे कि 120 साल से ज़्यादा हो गए हैं उसको वहाँ पे, वो अभी भी अब उसको वहाँ पे लगाया है, अच्छी हालात में है, और हालात उसके अच्छे हैं और अट्रैक्शन पॉइंट है वो। उसके अलावा गार्डन में और भी अट्रैक्शन पॉइंट्स आ गए हैं। झूले लग गए हैं जो पहले नहीं थे, उनको भी रिपेयर होके वो अच्छे झूले रिप्लेस होते रहते हैं। फिर खाने के लिए एक पहले वो डिफरेंट वो शॉपकीपर्स थे, उन सब लोगों ने मिलके भी एक सोसाइटी बना के उसको भी एक प्रेजेंटेबल एरिया बना दिया, और अब आते हैं वहाँ पे खाना खा के ही जाते हैं। और उसी में वैक्स म्यूजियम भी है, वो भी एक अट्रैक्शन का पॉइंट है। जो हमारा पुराना टाइम था, जैसा हमारा बचपन था, तो उस टाइम पे लोकल लोग यहाँ पे बहुत आते थे पिकनिक मनाने के लिए। तो टूरिस्ट तो खैर आते ही हैं। अब जब से हमने नया गार्डन बनाया है तो काफ़ी लोकल लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये देखा नहीं है, तो हमारा उनसे अनुरोध है कि वो आएँ और आके गार्डन को देखें और अपने साथ वालों को भी बताएं, टूरिस्ट को भी बताएं, उन्हें गाइड करें कि भाई गार्डन अब पहले जैसा नहीं रहा है, आप आएँ। यहाँ पे हर आयु वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, जवान लोगों के लिए भी है। और ये एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जिसमें आपको पैदल बिल्कुल भी नहीं चलना है। आप गाड़ी से उतरिए और सीधे अंदर आप गार्डन में आ सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारे पहले शूटिंग करने के लिए आते थे, काफ़ी फिल्मों की यहाँ पे शूटिंग हुई है, गढ़वाली एल्बमों की शूटिंग हुई है, और इस तरीके के काफ़ी लोग आते हैं अभी शूट करने के लिए। वो लोग भी आए, एसोसिएशन उनके साथ पूरा कोऑपरेट करेगी, और साथ ही साथ जो लोकल लोग आएँ, हमें बड़ी खुशी होगी कि वो लोग यहाँ पे आएँ। हम उनका पूरी तरह से स्वागत करते हैं, तो प्लीज़ आएँ। बट एक ही अनुरोध करेंगे कि जो भी आएँ यहाँ पे गार्डन में कूड़ा न फैलाएं, हमारे जो डस्टबिन है वो इस्तेमाल करें कूड़े के लिए। ये हमारा एक संदेश है और एक आग्रह भी है उनसे कि गार्डन को साफ़ सुथरा रखें। नमस्कार, मैं रजत अग्रवाल आपका इस सीरीज़ में स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आपको ये हमारा एक प्रयास इस सीरीज़ के द्वारा पसंद आया होगा और कंपनी गार्डन से जुड़ी समस्त रोचक कथाएं आपको अच्छी लगी होगी। इस
माध्यम से हम चाहते हैं कि जो लोग बहुत समय से हमारे जो निवासी हैं, हमारे स्थानीय नागरिक हैं, हमारे पर्यटक भाई हैं, जो लोग बहुत समय से गार्डन नहीं आए, वो मसूरी के कंपनी गार्डन में आएँ और देखें किस प्रकार से मसूरी का इतिहास कंपनी गार्डन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार की और रोचक कथाएँ, मसूरी के इतिहास की और जानकारी हम आपके बीच लाते रहेंगे। एक हमारा प्रयास है मसूरी के इतिहास को बचाने का, मसूरी के इतिहास को संवारने का। बहुत बहुत धन्यवाद।